वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। साउंड से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आज। व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कैसे बनते हैं और कैसे प्रोपागेट होते हैं। तो ये क्लास 7 और 9 के लिए आपको यूज़फुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ठीक है, कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, देन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। अभी साउंड प्रोड्यूस्ड होने के बाद वो साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे कि हाउ इज़ साउंड प्रोपागेटेड, तो वो भी हम समझेंगे। और उसको समझते हुए हम बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से साउंड प्रोपागेट करता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, तो इसमें बताता है, मैं लिख के रखा है आपके लिए। ठीक है, इजी डेफिनेशन। सो द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस in the direction of propagation of wave is called longitudinal wave। तो देखिए यहाँ पर एक होता है वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव, ये एक पॉइंट है। अभी वो किधर वाइब्रेट करेंगे, किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो ये आपको समझना है। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस तरफ वेव जाता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट होगा उसी डायरेक्शन में वो भी वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जब होता है तब उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी देखिए साउंड को वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, हमको मालूम है। तो मान लीजिए एक स्केल यहाँ पर है ना, तो यदि स्केल को यहाँ पर क्लैम्प करके इसको मैं यदि फोर्स दे देता हूँ तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ठीक है, तब ये वाइब्रेशन जब होगा तो मान लीजिए ये मीन पोजीशन है इसका, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, एयर मोलिक्यूल्स है। अभी मान लेते हैं हम ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं इसमें। ठीक है, ओके, तो अभी जब ये स्केल वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, ऐसे करके आगे जाएगा पीछे आएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन से ये आगे जाएगा और पीछे आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे वाइब्रेशन ये करते रहेगा। अभी मान लीजिए जो पहला जब ये इधर आएगा ना, देन इट विल पुश द एयर मोलिक्यूल्स फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पर तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है मोलिक्यूल्स, देन इट विल पुश द एयर मोलिक्यूल्स फॉरवर्ड। तभी यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा ना, तो ये मोलिक्यूल जो ऑलरेडी है यहाँ पर और इधर से भी आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सो रीजन ऑफ हाई प्रेशर हो जाएगा, ये बोल सकते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर, या हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और मोलिक्यूल्स आर बंच्ड टुगेदर, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मोर एंड मोर मोलिक्यूल्स आर एक्युमुलेटेड हियर, तो इसको बोलते हैं जो रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये तो सो रीजन ऑफ हाई डेंसिटी और यू कैन से प्रेशर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो इसमें हम बोलेंगे इसको कंप्रेशन। सो मोलिक्यूल्स आर बंच्ड टुगेदर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे ये इधर मोलिक्यूल्स आ जाएंगे
तो ये इनके पास एनर्जी है, बिकॉज दिस हैज़ गिवन एनर्जी। ठीक है, अभी ये फिर क्या करेगा, ये वापस जाएगा। तो ये स्केल है या कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, अभी ये वापस जाएगा। अभी वापस जब जाता है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स फिर वो भी वापस आ जाएंगे। जो मॉलिक्यूल आए थे इधर से, तो वो भी वापस आएंगे। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक इफेक्ट से। सो बिकॉज ऑफ द इलास्टिक मीडियम, they will the particles have the capacity to go to the mean position, or you can say to vibrate about their mean position। तो कुछ molecules पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले क्या होगा, इसमें जब आगे आ जाते हैं, तो अभी इसमें जो molecules आने से ये आगे वाले molecules है वो कोलाइड हो जाएंगे। सो दे विल कोलाइड विद दिस molecules एंड ट्रांसफर द एनर्जी। ठीक है, तो ये जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये भी एनर्जी इसको मिल जाएगा। ठीक है, और एनर्जी दे देंगे, फिर ये वाले पीछे चले जाएंगे, ये सामने वाले फॉरवर्ड वाले ये आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस जगह का कुछ मॉलिक्यूल्स, अभी बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ में है ना, तो अभी ये जो मॉलिक्यूल है, तो ये आगे आ जाएंगे, बिकॉज दे हैव गॉट द एनर्जी, है ना। फिर ये भी वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे, तो ये इधर में आ जाएंगे और ये कुछ पीछे चले जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये रीजन खाली हो जाएगा। जो अभी कंप्रेशन बना है ना, वो कंप्रेशन जो बना है वो रीजन फिर लो डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, लो डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आगे आ जाएंगे। फिर आगे आने के बाद फिर यहाँ के जो मॉलिक्यूल है ये आगे और आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पर फिर एक और कंप्रेशन बन जाएगा। तो पहले यहाँ कंप्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे आने के बाद यहाँ पर कंप्रेशन बन जाएगा। वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर सेपरेशन दिखाना फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए ये दो स्ट्रिप्स है ना, ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक साथ हो गए, पहले ऐसे थे, अभी एक साथ आ गए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल आगे चले जाएंगे और ये पीछे चले जाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर पहले जो कंप्रेशन था, अभी रेयरफेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इधर में पहले यहाँ जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी थे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल पीछे आ जाएंगे और ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेके आगे चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो कंप्रेशन बना था, अब रेयरफेक्शन बन जाएगा। फिर जहाँ रेयरफेक्शन था, वहाँ कंप्रेशन बन जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसे विद द सीरीज ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। सो द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ये हो गया, वेव बन गया। सो पार्टिकल्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, ये लोग पार्टिकल्स यहीं वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, तो लेकिन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, where only energy is transferred without the transfer of matter by the vibration of the medium particles। ओके, तो समझ में आया आपको? तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अभी ये यहाँ से मॉलिक्यूल्स इधर में आ गए, तो ये इधर आ गए, तो ये बंच हो गया यहाँ पर। ठीक है, डेंसिटी हो गया, ज़्यादा डेंसिटी हो गया। फिर ये एनर्जी लेके ये आगे चले जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स, फिर ये पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब कंप्रेशन बना था, अब देखिए फिर से रेयरफेक्शन बन गया। ठीक है, फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स और आगे जाएंगे, फिर और कंप्रेशन बनेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसे करके सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन से ये साउंड आगे बढ़ेगा। सो साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सो व्हाट इज रेयरफेक्शन?
तो रेयरफैक्शन क्या है? सो रीजन ऑफ लो डेंसिटी, रीजन ऑफ लो डेंसिटी और लो प्रेशर is called rarefaction during the propagation of wave. So here less number of air particles or medium particles are present in the rarefaction, okay, and where the the molecules get closer to each other or the air layers get compressed, then there is the compression formed. ठीक है, अब उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये आप याद रखिए। तो इस तरह से ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। फिर जहाँ कंप्रेशन बना है वो जहाँ रेयरफैक्शन वहाँ कंप्रेशन, फिर अगले बार रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, अल्टरनेटिवली ये बनते जाएगा। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से साउंड प्रोपागेट करता। तो ये एक बात हो गया। सो साउंड और दे प्रोपागेट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अभी यहाँ पर हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझ लेते हैं। अभी यहाँ एक मॉलिक्यूल्स पकड़ेंगे, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ले लीजिए। अभी दिस मॉलिक्यूल जब इधर से एनर्जी आए इसको मिल जाएगा ना, तब ये आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर इस एग्जांपल में हियर दिस पार्टिकल, द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इज़ वाइब्रेटिंग, मीडियम पार्टिकल इज़ वाइब्रेटिंग हॉरिजॉन्टली। इस केस में ये जो एग्जांपल है, तो इस केस में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो ये यहीं रहेगा, फिर एनर्जी आएगा तो आगे वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो यहीं वाइब्रेट करेगा और नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देगा। सो विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ओके, अभी हम समझ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो हियर यू सी इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी वेव किधर जा रहा है? यहाँ ये दिस बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, एंड साउंड जो है देखिए वेव इधर जा रहा है, ठीक है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे करके ये ना कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ऐसे करके ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। फॉरवर्ड में या अपोजिट में, ठीक है, लेकिन देखो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वेव इधर जा रहा है एंड पार्टिकल 90 डिग्री में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। सो इसमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम। सो दैट इज़ व्हाई दिस साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव propagates in the form of longitudinal wave, where the medium particles or the particles of the medium vibrate about their mean positions in the direction or opposite to the direction of propagation of sound wave। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट, क्योंकि टू एंड फ्रो तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो लेकिन देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड साउंड इज आल्सो गोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड longitudinal wave। So longitudinal wave is a sound wave। अभी longitudinal waves can be produced in all solid, liquid, gases, okay, and they propagate in the form of compression and rarefaction। ठीक है, तो अभी इसको जो एक पार्टिकल को लेके हम समझ रहे हैं, तभी ये क्लियर हो जा रहा है कि व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड हाउ आर दिस वेव्स प्रोपागेटिंग, सो इन द फॉर्म ऑफ
compressions where particles are bunched together, and rarefaction where the less number of particles are present, the space or the region where less number of particles are present और density is low. ओके तो इस तरह से हम इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझ सकते हैं और कैसे साउंड प्रोपागेट करता ये भी हम समझ सकते हैं. थैंक यू.